बसपा सुप्रीमो मायावती जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही हैं। कई राज्यों के चुनाव में उन्हें भले ही सफलता न मिली हो, लेकिन उनका और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। सख्ती के लिए जाने जाने वाले मायावती आज भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ किसी को जाते हुए देखती हैं तो एक्शन मोड में आ जाती हैं। तभी तो जैसे ही उन्हें लगा कि उनके भतीजे आकाश आनंद पार्टी लाइन से थोड़ा हट रहे हैं तो तुरंत उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। पहले उनसे जिम्मेदारियां छीनी गई, उसके बाद उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी जानकारी मायावती ने बाकायदा खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब जिस तरह से मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर तंज कसा है, उस पे एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मायावती ने बताने की कोशिश की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जी हाँ, मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, यह न्याय संगत नहीं है। दूसरे ट्वीट में मायावती लिखती हैं, साथ ही सभी धर्मों के पर्व त्योहार आदि को लेकर पाबंदियों व छूट से संबंधित जो भी नियम कानून हैं, उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए, जो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे समाज में शांति व आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक, जो अति चिंतनीय है। पहले तो लोग उन्हें यही सलाह दे रहे हैं कि उन्हें आकाश को पार्टी से निकालना नहीं चाहिए था। और एक और यूजर ने लिखा, बीएसपी की जो सिचुएशन है उस पे तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी को नुकसान होगा, और क्या ही नुकसान होगा। एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, आपको वापसी करनी है तो आपको गठबंधन करना होगा, जैसे बीजेपी ने दुश्मनों से गठबंधन कर लिया सत्ता के लिए। आप अपनों को लेकर चलो, कान भरने वालों को पद से हटाओ, काम करने वालों को लगाओ। जो पिछले 15 सालों से आपकी पार्टी के बड़े निर्णय ले रहा है, सबसे पहले उनको हटाओ, जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लो। मतलब मायावती ने योगी और मोदी पर मुसलमानों को सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उस पर तो किसी का भी ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन हाँ, बाकी सलाम मायावती को जमकर मिल रही है। वैसे आपको बता दें, मायावती ने आकाश आनंद को लेकर जानकारी दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद की पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी होगी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश आनंद ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह में पार्टी के ऐसे लोग सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अतः परम पूजनीय बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। फिलहाल मायावती के इस रूप को देखकर आपको क्या लगता है? क्या बीएसपी 2027 के चुनावों को लेकर उन्हें फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।